वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन का प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन। आज हम लोग देख रहे हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोग का लास्ट वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग 5-6 पार्ट में वीडियो बन चुका है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि प्रीवियस ईयर पूछा गया था फिजिकल एजुकेशन में। चलिए, फिजिकल एजुकेशन का ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ये लास्ट वीडियो है, वन लाइनर। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, ग्रास नली को क्या कहते हैं? तो ग्रास नली को क्या कहते हैं? इसोफेगस। नेक्स्ट, ट्राइप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व को पचाता है? तो ट्राइप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। नेक्स्ट, अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है? तो अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है? अमाइलेज। नेक्स्ट है, जठररस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो पाचन क्रिया में मदद करता है? तो जठररस में रेनिन, जेठरलाइपेज और पेप्सिन। जठररस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो पाचन क्रिया में मदद करता है? तो रेनिन, जेठरलाइपेज तथा पेप्सिन। नेक्स्ट, शरीर में दूध अंदर जाते ही किस एंजाइम की वजह से फट जाता है? तो शरीर में दूध अंदर जाते हैं किस एंजाइम की वजह से फट जाता है? तो ये रेनिन। नेक्स्ट, इंसुलिन कहाँ और किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय की लैंग्रेंस के स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो इंसुलिन को कहते हैं। इंस्टाइन किस क्रम में होती है? तो डोडेनम, जेजुलम, इलियम, कॉलून और रेक्टम। आंत का जो सही क्रम है वह डोडेनम है, फिर नेक्स्ट आएगा जेजुलम, फिर इलियम, कॉलून और रेक्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमेह रोग किसकी कमी से होती है? मधुमेह रोग किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट देखिए, पाचन तंत्र में जाने वाली नाड़ियों को कौन सा रसायन पदार्थ छोड़ती है? तो पेप्सिन एंजाइम को छोड़ती है। ठीक है, पाचन तंत्र में जाने वाली नाड़ियों में कौन सा रसायन पदार्थ छोड़ती है? तो पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट है, शरीर का वह भाग जहाँ से बाइल निकलता है? तो लीवर, यकृत से निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शरीर में पानी का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो गुर्दा बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रिप्सिन एमाइलेज जो है लिपेज एंजाइम को कहाँ से निकालते हैं? तो ट्रिप्सिन एमाइलेज जो है लिपेज एंजाइम को डोडेनम से निकालता है। ठीक है, इंस्टाइन का ये सही क्रम में बताए थे, डोडेनम। नेक्स्ट है, शक्कर डायबिटीज़ की बीमारी होने का क्या कारण है? पैनक्रियाज ग्रंथि का खराब होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वसा जो है फैट शरीर में किस रूप में संचित होते हैं? तो ग्लिसरीन और फैटी एसिड के समूह में होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन शरीर में किस रूप में एकत्रित रहता है? तो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के रूप में एकत्रित रहता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप से एकत्रित रहता है? तो ग्लूकोज के माध्यम से एकत्रित रहता है, इकट्ठा रहता है। नेक्स्ट देखिए, आलू को पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो एमाइलेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शरीर अभ्यास से पाचन तंत्र पर मुख्य रूप से क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो शरीर अभ्यास से पाचन तंत्र में आंतों की मालिश से पोषक पदार्थ का अवशोषण बढ़ाना और चयापचय क्रिया में सुधार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या करता है? तो एमाइलेज का काम क्या है? शर्करा तथा स्टार्च को माल्टेज में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलने पर कितने किलो कैलोरी प्राप्त होती है? तो अगर हम एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो 4.1 किलो आएगी। ठीक है, अगर हम 1 ग्राम फैट लेते हैं तो उसमें 9.1 किलो कैलोरीज होती है। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो 4.1 किलो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? तो प्रोटीन को कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा जो है एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को। जिम जाने से पहले भी बहुत लोग कार्बोहाइड्रेट का ही सेवन करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी ऊर्जा दे देती है, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलाड़ी को अपने भोजन में कौन सा पोषक तत्व अधिक खाना चाहिए? तो खिलाड़ियों को कौन से ज़्यादा पोषक तत्व खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, कौन सा पोषक शरीर के विकास में सहायक होता है? तो प्रोटीन। एक छोटे बच्चे को भोजन में किसकी गहन आवश्यकता होती है?
तो प्रोटीन की। नेक्स्ट, पैनक्रियाटिक रस क्या कहते हैं? एंजाइम। नेक्स्ट देखिए, मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है? पाचन तंत्र से। नेक्स्ट है, मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करती है। विलायक किस तंत्र सिस्टम का भाग होता है? पाचन तंत्र से। नेक्स्ट देखिए, छोटी आंत के किस भाग में पचा हुआ खाना समाहित होता है? तो छोटी आंत में किस भाग में पचा हुआ खाना समाहित होता है? विलाई। नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोज तथा अमीनो एसिड के विलाई में कौन सा समाहित हो करता है? तो रक्त नलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गॉल ब्लैडर से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो बाइल। नेक्स्ट, 24 घंटे में कितना बाइल रस जो है गॉल ब्लैडर से निकलता है? तो ½ लीटर से 1 लीटर तक। स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? लीवर को। लीवर में ही कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है। नेक्स्ट देखिए, लीवर में कौन सा पोषक तत्व स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में भोजन सबसे पहले कहाँ पचता है? मुंह में। छोटी आंत किन 3 भागों में मिलकर बनी होती है? तो जेजुनम, इलियम और डेडुनम। बड़ी आंत किन किन भागों से मिलकर बनी होती है? तो कोलन तथा रेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के पाचन तंत्र में कौन सी ग्रंथि आती है? लीवर, लार ग्रंथि और पेनक्रियाज। मानव शरीर की लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम। मानव शरीर के लार ग्रंथि में एंजाइम कौन सा है? टाइलिन एंजाइम। छोटी आंत का वह भाग जो पेट के तुरंत बाद शुरू होता है? तो डोडिनम। पेट के तुरंत बाद शुरू होता है। भोजन में ग्रहित प्रोटीन सबसे पहले कहाँ पचता है? तो पेट में। एक वैक्स पुरुष में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.5 मीटर लीड। तो एक छोटी आंत की जो लंबाई है कितना है? 6.5 मीटर। ग्रास नली को क्या कहते हैं? इसोफेगस। ग्रास नली को अन्य किस नाम से भी जानते हैं? तो गलेट। मनुष्य का भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। लाइपेज एंजाइम किसके पाचन में मदद करता है? वसा, फैट को। टाइपसिन एंजाइम किस पोषक तत्व को पचाता है? तो प्रोटीन को। अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है? एमाइलेज। अतिरिक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस भाग में एकत्रित होता है? लीवर। ओसेफोगस को और दूसरे किस नाम से जानते हैं? गलेटरस। जठर रस में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया में मदद करता है? तो रेनिन, जठर लाइपेज और पेप्सिन। जठर रस से कौन सा एसिड निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इलियम कौन से तंत्र का अंग या भाग है? पाचन तंत्र। शरीर में दूध अंदर जाते हैं किस एंजाइम की वजह से फट जाता है? तो रेनिन की वजह से फट जाता है। जब दूध अंदर जाता है शरीर के अंदर तो रेनिन की वजह से फट जाता है। जब छोटे बच्चों में ये ज़्यादा होता है। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन जो है अग्नाशय की लैंग्रेंज से स्रावित होती है। एंटी डायबिटिक हार्मोन किसे कहते हैं? इंसुलिन को। आंत किस क्या सही क्रम बताना है? तो डोडिनम, जेजुलम, इलियम, कॉलून और रेक्टम। मधुमेह रोग किस कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से। पाचन तंत्र का नियंत्रित करने वाले नाड़ियों नर्वस का कहाँ से पाचन तंत्र से पहुँचती है? तो मस्तिष्क के अचेतन भाग व मेरुदंड से। पाचन तंत्र में जाने वाली नाड़ियाँ कौन सा रसायन पदार्थ छोड़ती है? तो एसिटिलिकोलाइन और एडिनेलाइन, ये पाचन तंत्र में रसायन छोड़ती है। कॉलन किस तंत्र का भाग है? तो पाचन तंत्र का। शरीर का वह भाग जहाँ से बाइल निकलता है? तो यकृत, लीवर। टैप्सिन, एमाइलेज, लिपेज एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? तो डोडिनम से। डायबिटीज़ की बीमारी जो है पेनक्रिया की ग्रंथि खराब होने से होती है। आंत रस को किस नाम से जानते हैं? सक्स इंटिकस। फैट शरीर में किस रूप में संचित होता है? ग्लिसरीन और फैटी एसिड के रूप में। प्रोटीन शरीर में किस रूप में एकत्रित होता है? तो एमिनो एसिड के रूप में। नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में एकत्रित होता है? तो ग्लूकोज के रूप में। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। पाचन क्रिया मुख्य रूप से कौन सी आंतों में होती है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में यकृत का प्रमुख कार्य क्या होता है? ग्लूकोज का संग्रहण करना।
मानव शरीर का कौन सा अंग पंप के समान कार्य करता है? तो हृदय, हार्ट। मानव शरीर की ज्ञानेंद्रिय को कौन कौन सी है? तो आँख, कान, जीभ। नेक्स्ट देखिए, पीयूष ग्रंथि द्वारा मानव शरीर में किसका नियंत्रण होता है? तो अन्य ग्रंथियों का कार्य का सहयोग करना। डीएनए का पता किसने लगाया था? डीएनए का जो है पता वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। नेक्स्ट, गेहूं, अंडे की जर्दी और दूध किस विटामिन के अच्छे स्रोत है? तो विटामिन ई। पालक, सोयाबीन, सुअर का यकृत किस विटामिन के अच्छे स्रोत है? तो विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो रक्त जमने में समय लगता है। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन केवल एक पोषक में पाया जाता है? तो प्रोटीन में। मैनोसेक्राइड्स है कार्बोहाइड्रेट्स। वसा का उत्तम स्रोत है मक्खन। प्रोटीन का उत्तम स्रोत है सोयाबीन। स्टार्च का उत्तम स्रोत क्या है? गेहूँ। मछली का तेल, दूध तथा डेयरी उत्पादन उत्तम होता है? विटामिन ए। एक समान व्यक्ति का कितना कैल्शियम होता है? तो 16 से 17 ग्राम कैल्शियम। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स बीमारी किसकी कमी से होती है? तो विटामिन डी। रतौंधी किसकी कमी से होती है? तो विटामिन ए। वह पोषक जो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है? तो आयरन। वह विटामिन जो कई कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखता है? तो विटामिन बी। प्रोटीन किसको बनाने में सहायक होता है? तो मांसपेशीय ऊतक को, टिश्यू को। नेक्स्ट देखिए, सूर्य की रोशनी किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन डी। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है हड्डियों में। विटामिन तथा खनिज लवण किसका कारक होता है? रक्षा प्रदान करने वाला को। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है क्रियाशील व स्वस्थ। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? दृढ़ मांसपेशी। शरीर को रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? रोगों प्रतिरोधक क्षमता। भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना कब हुई? 1939। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम का विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? तो फ्रांस में। रक्त में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? सुक्रोज। संतुलित आहार में क्या नहीं आता है? तो हार्मोन्स। एक वृद्ध व्यक्ति का आहार कैसा देना चाहिए? तो सपुच्च प्रकार। वसा के प्रति ग्राम में कितना ऊर्जा मिलता है? तो 9.1 कैलोरीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। WHO की हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है? तो सबकी भलाई के अर्थ के रूप में स्वास्थ्य के लिए। रक्त स्रावित विटामिन है विटामिन के। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948। मृदुलस्थी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। कौन सा पोषक शरीर की वृद्धि में सहायक होता है? तो प्रोटीन। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गाजर। मधुमेह किस में खराबी से कारण होता है? तो पैनक्रियाज। संक्रमक रोग होता है छोटी माता, काली खांसी, एड्स। संक्रमक रोग। कैरोटीन पिगमेंट को किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन ए। स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था में न केवल बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति यह कहत्व है WHO की। एड्स किसको इंगित करता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये फुल फॉर्म है एड्स का। नेक्स्ट है, रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? फेफड़ों से। रेबीज रोग होता है कुत्ते के काटने से। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में एकत्रित नहीं होता है? तो विटामिन सी। तंत्रिका सूत्रों में विभिन्न संवेदनाओं के आने ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है पोटेशियम। बाझपन रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई। राइबोफ्लेविन किसमें पाया जाता है? तो दूध में। क्लोजिरोथेलियमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। किस विटामिन की प्रचुरता में स्कर्वी रोग ठीक से होता है? तो सी। परमाणुगत अधिनियम चिन्ह जो है ISO कब चलाया गया था? 1952 में। क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं? तो एनिमल प्रोटीन को क्लास ए प्रोटीन कहते हैं। तो एनिमल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? तो मायोसिन जो मांस व मछली से मिलता है। एल्बुमिन जो है अंडे के सफ़ेद वाले पदार्थ तथा दूध से मिलता है। और कैसिनोगेन जो है दूध से मिलता है। ग्लोलिन जो है रक्त से मिलता है तथा वेटालिन यह अंडे के बीच वाले पीले पदार्थ से मिलता है। और क्लास बी प्रोटीन किसे मिलते हैं?
वेजिटेबल प्रोटीन से। वेजिटेबल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? तो ग्लूटेन जो अनाज से मिलता है तथा लेगुमेन यह दालों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन किसका बना होता है? तो अमीनो एसिड। मोनोसेचराइड्स में कौन से शुगर आते हैं? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। मोनोसेचराइड्स फैट जो शुगर होते हैं उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज आते हैं। डिससेचुराइड्स में कौन सा शुगर आते हैं? तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। लैक्टोज किससे बना होता है? दूध से। सुक्रोज गन्ने से बना होता है। फ्रक्टोज जो है फल और शहद से बना होता है। स्टार्च किन चीज़ों से मिलता है? अनाज, जड़ वाली सब्जियां, सेलुलोज, तने वाले सब्जियां और ग्लाइकोजन से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होता है? तो लीवर तथा मांसपेशी में। फैट किससे बनता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। फैट शरीर में किस रूप में जमा होता है? तो एडिपोज टिश्यू के नीचे फैटी एसिड और ग्लाइसरीन के रूप में। पानी की कमी से क्या होता है? तो डिहाइड्रेशन। कैल्शियम के स्रोत का क्या क्या है? दूध, अंडा, पनीर, सब्जियां। कैल्शियम क्यों आवश्यक होता है? तो हड्डियों को मजबूती तथा रक्त का थक्का जमाने के लिए। नेक्स्ट है, ऑपरेशन के दौरान खून न बहे इसके लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो विटामिन के। फैट सोलुबल विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, डी, ई और के। वाटर सोलुबल विटामिन जो है बी और सी है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोक्सफलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो के, विटामिन ए। एंटी रिचाइटिक विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन डी को। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स बच्चों में होती है और ऑस्टोमोलोसिस जो एडल्ट में होती है। विटामिन डी टू को क्या कहते हैं? इर्गोग्लासिफेरॉल साइंटिफिक नेम है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूरज की रोशनी से। नेचुरल विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन डी को, सूरज की रोशनी से जो मिलती है। किस विटामिन को एंटी सैटेलाइटली विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ई। विटामिन बी1 का दूसरा नाम क्या है? थायमीन साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट देखिए, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? प्रजनन क्षमता में खत्म होने वाली लगती है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा बीमारी होती है? बेरी बेरी। बी1 किसे मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट को। विटामिन बी1 की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो अनाज, दाल, अंडा, लीवर आदि से। विटामिन बी टू का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो किलोसिस, स्किन एलर्जी, होठ, नाकों को फटना। विटामिन बी थ्री का दूसरा नाम क्या है? नियोसिन पेटाथोनिक। विटामिन बी थ्री की कमी से क्या होता है? प्लेग्रा। विटामिन बी सिक्स का दूसरा नाम क्या है? पाइटॉक्सिन। विटामिन बी सिक्स का क्या कार्य है? आरबीसी को बनाने में मदद करता है। विटामिन बी ट्वेल्व का दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबालामीन, कोबाल्ट जिसको बोलते हैं। विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होता है? तो खट्टे फलों से। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी। क्वास्कियर बीमारी जो है किसकी कमी से होती है? तो प्रोटीन। एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट को। बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? तो प्रोटीन को। तो नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन डी किन खनिज लवणों को अवशोषण को बढ़ाता है? तो विटामिन डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषण को बढ़ाता है। आँखों में कौन सी दो तंत्रिका कोशिकाएं होती है? तो रोड और कोन। बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स अंधेरे में रोटोपिसिन को बनाने के लिए कौन सा पोषक तत्व आँखों से जुड़े होते हैं? तो विटामिन ए। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन डी। विटामिन डी का कार्य क्या होता है? हड्डियों को मजबूत करना। ग्रोथ विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए। लाल पीले फलों तथा पीली सब्जियों में विटामिन ए प्राप्त करने वाले कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं? कैरोटीन। कौन सा पिगमेंट आँखों में विटामिन ए और प्रोटीन की मौजूदगी में अंधेरों तथा उजाले में फ़र्क करने में मदद करता है? तो रोडोपेप्सिन। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए किस प्रोटीन के उत्पादन में मदद करता है? तो प्रोथ्रोम्बिन। NIN का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। NIN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद।
ISO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ISO का गठन कब हुआ था? तो 1952 में। एक मार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ISI मार्क का फुल फॉर्म जो है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एक मार्क कब से शुरू हुआ? तो 1937। ISI मार्क की शुरुआत कब हुई? तो 1947। ISI और एक मार्क किसके नियंत्रण में आता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये था आज का डाइजेस्टिव सिस्टम का वन लाइनर। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक पे हम लोग लेकर आएंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।